लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे मटेरियल वेरिएंस होता था वैसे ही क्या होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका भी सेम मटेरियल में क्या होता था बोलो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता था, उसी तरह लेबर रेट वेरिएंस होता है। खड़ा रहेगा कान बोल के जैसे वो खड़ा है। जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस हुआ करता था वैसे ही लेबर रेट वेरिएंस होता है। जैसे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस होता था उसी तरह लेबर मिक्स वेरिएंस होता है। क्या चीज? या यूजेस वेरिएंस, यूजेस बोलो या क्वांटिटी बोलो। अब रेट का फॉर्मूला क्या था मटेरियल वाला, ये बताओ। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, अब यहाँ पे क्वांटिटी तो नहीं है, बात है कि लेबर को काम कराने के लिए बोला है। एक्चुअल आवर, कितना देर वो लोग काम किया है, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। हम एज्यूम किए थे कि मेरे को एक लेबर मिल जाएगा 500 करके और मेरे को लेबर मिल रहा है 600 करके। क्लियर? तो अगर सोचो, हम सोचे थे कि मेरा 1000 घंटा काम करवाना है 500 के हिसाब से, जब एक्चुअल में रेट लग गया कितना करके 600 करके, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है? नहीं, एडवांस है। तो कितना का मेरे को कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ गया? पर आवर 100, पर आवर 100, तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट एक्स्ट्रा कितना पड़ गया? 1 लाख। उसी तरह क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। सेम टू सेम किसकी तरह है? मटेरियल की तरह ही है, बस यहाँ पे नाम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी हुआ करता था, यहाँ पे एक्चुअल आवर हुआ करता है ना। वहां पे स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट, वहां पे एक्चुअल रेट, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट। अब मानो कि स्टैंडर्ड रेट क्या था? 500। जो काम का हम सोचे थे कि 800 आवर में हो जाएगा, उसको करने में लगा दिया है 1000 आवर। तो इधर 200 आवर क्या किया है? एक्स्ट्रा काम किया है, जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। कितना आएगा बोलो? 1 लाख। ये 1 लाख किस चीज का है? रेट समझ में आ रहा है? बताते हैं। स्टैंडर्ड रेट सोचे कितना थे? 500। एक्चुअल रेट क्या लगा? 600। स्टैंडर्ड आवर सोचे कितना थे? 800। एक्चुअल आवर हुआ कितना? 1000। तो लेबर टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला याद है? जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का निकालते थे वैसे ही होगा। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 500। हम सोचे थे 500 करके 800 घंटा काम कराएंगे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 500 इंटू 800, जबकि काम कराने में लग गया 600 रेट करके कितना घंटा? 1000। 4 लाख माइनस 6 लाख, टोटल कितना? तुम आँख पे हाथ रखो। बोला कि हम पैदल चलते थे लेकिन रेलवे बंद चले गए। यहाँ तक वैसे ही आ रहा है। इसका भी एडवांस आ रहा है 2 लाख। इस 2 लाख में से 1 लाख किसके वजह से? लेबर रेट वेरिएंस की वजह से, और बाकी का 1 लाख किसकी वजह से? याद है दुख है किसी को? इसके बाद 2 आया करता था क्या क्या? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। पहले इतना कॉपी करो तुम लोग।
एक होता है लेबर गैंग वेरिएंस, वही मिक्स जैसे होता है ना, तो मटेरियल का मिक्स बनता है और लेबर लोग गैंग में काम करता है ना। आएगा तो दोनों आएगा, नहीं आएगा तो दोनों नहीं आएगा, है ना। उसी को क्या बोला जाता है, मिक्स वेरिएंस को ही यहाँ पे क्या वर्ड यूज करता है, गैंग वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका एक और आता है आइडियल टाइम। क्या होता है कि बाई चांस मानो कि कंपनी में जो है लोड सेटिंग हर एक दिन हो जाता है 1 घंटा के लिए, या फिर लेबर जो है, मशीन तो है नहीं कि जैसी मैंने गेट में घुसा और सीधे मशीन पे आके क्या हो गया, काम पे लग गया। अगर 2 बजे से उसका टाइमिंग है तो वो मशीन तक पहुंचते पहुंचते 2:20 बजा देता है। जैसे तुम लोग का टाइमिंग 2 बजे से है, आते आते 2:15 कर देता है तुम लोग। तो ये क्या करता है, गैंग की वजह से इफिशिएंसी, इसको बोलते हैं आइडियल टाइम। क्या बोलते हैं, इसको चाह के भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो क्या बोला जाता है, आइडियल टाइम। चलिए यहाँ तक। सेम मिक्सिंग की तरह इसका भी फॉर्मूला होगा, सेम मिक्सिंग की तरह इसका भी फॉर्मूला होगा। और आइडियल टाइम मतलब जितना देर वो काम, जितना देर लेबर जो है ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई काम नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल टाइम। समझ आया? बस इतना ही, ये दोनों कॉपी करो। कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 6। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर इन अ गैंग 32 स्किल्ड वर्कर है, 12 सेमी स्किल्ड वर्कर है और 6 अनस्किल्ड वर्कर है। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर दिया हुआ है कितना करके, 3, 2 और 1। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द गैंग इज 28, 18 और 4। एक्चुअल वेज रेट per hour is 4, 3 and 2. During the 40-hour working week, gang produce 1800 standard labor hour. कितना, 1800 standard labor hour कंपनी मैंने गैंग ने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। The total labor cost वेरिएंस निकालना है मेरे को, टोटल लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है, मिक्स मतलब वही गैंग वेरिएंस, और रेट ऑफ वेजेस वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ वेजेस वेरिएंस। अगर तुम देखो वैसे ही 4 कॉलम खोलो, देखो एक बार गलती हो गई मेरे से। देखो लेबर कैसा टाइप का है, एक है स्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। यही तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, 3, 2 और 1। स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट करना है। बोला कि टोटल अगर देखा जाए तो 1800 लेबर आवर काम हुआ है। कितना देर काम हुआ है, अगर 1800 लेबर आवर काम हुआ है तो किस रेशियो में होना चाहिए, 1800 इंटू 32 डिवाइड बाई सबको जोड़ो तो कितना आएगा, 32, 12 कितना हो गया, 44 और 6, 50। सब मिलके काम किया है कितना देर। तो अब स्किल्ड लेबर मेरे पास 32 था ना, रहना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना। सेमी स्किल्ड कितना रहना चाहिए, 12 और अनस्किल्ड कितना रहना चाहिए, 6। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो कितना कितना देर काम करना चाहिए, देखो 52, 432, 260। ये क्या आया, स्टैंडर्ड आवर क्या आया। फिर बात करते हैं एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट क्या है, 4, 3 और 2। ये क्या है, एक्चुअल आवर देखा जाए तो कितना घंटा काम हुआ है, 40 आवर्स काम हुआ है। और
स्किल्ड कितना लेबर काम किया है? 28 स्किल्ड लेबर काम किया है, तो कितना देर काम होना चाहिए? 1120। यहाँ पे 40 आवर कितना वर्कर काम किया है? 18। 720। यहाँ पे 40 आवर कितना वर्कर काम किया है? 160। अब मेरे पास स्टैंडर्ड रेट भी है, एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर भी है, एक्चुअल रेट भी है और एक्चुअल आवर भी है। अब मेरे पास सब कुछ है। क्या निकालने के लिए? लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। और बस फॉर्मूला क्या करना है? पुट करना, याद है? स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। स्किल्ड का निकाल लोगे, सेमी स्किल्ड का निकालोगे और अनस्किल्ड का निकालोगे। उसी तरह क्या निकालोगे? लेबर रेट वेरिएंस। चलेगा? बनाओगे या हम बनाए? पहले तुम लोग बनाओ, फिर हम थोड़ी देर बाद। ये एक बार टोटल करके बताओगे कितना आया? 2000। अब इसको एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो ऐसे करते हैं ना, एक्चुअल आवर इन। ये 2000 को 32:12:6 के रेशियो बांटना है। 32 बांटो, बांट बताओ। 2000 डिवाइड बाय 50 इंटू 12, 2000 डिवाइड बाय 50 इंटू 12, 2000 डिवाइड बाय 50 इंटू 6, 1280 फर्स्ट का है, 1280 24। अब आते हैं, ये बताओ स्टैंडर्ड आवर कितना था? 1152 इंटू 3 माइनस एक्चुअल आवर कितना था? 1120 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके एक कैलकुलेटर मेरे को दे दो। 1024 1024 एडलेस करके बता रहा तुम लोग, बहुत तेज है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये भी बता दो तब। नेगेटिव मतलब एडवर्स। इसका सेमी स्किल्ड का 432 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 720 इंटू 3 1296। पॉजिटिव नेगेटिव? ऐसे तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। अनस्किल्ड 216 इंटू 1 160 इंटू 2 माइनस करके, सब तो एडवांस ही आ रहा है शायद। सबको ऐड करके बताओ। 1024 प्लस 1296 प्लस 104 2424 एडवांस। लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्किल्ड का बात करें, एक्चुअल आवर काम हुआ है 1120, स्टैंडर्ड रेट था इसका 3, एक्चुअल रेट है 4, तो आएगा 1120 एडवर्स। सेमी स्किल्ड का बात करें, एक्चुअल आवर था 720, बात है कि 2 रुपए करके काम हो जाएगा, 3 रुपया करके लग गया, 720 एडवर्स। अनस्किल्ड का बात करें 160, 1 करके बात था 2 करके लग गया, 160 एडवर्स। आ रहा है क्या में? 1120 प्लस 720 प्लस 160 2000 एडवर्स। अब बात करते हैं लेबर
क्या था वो? यूजेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या था उसका? स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर, सॉरी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, यही था ना? स्किल्ड का बात करें तो स्टैंडर्ड रेट है उसका 3, स्टैंडर्ड आवर है 1152 माइनस 1120, 1152 माइनस 1120 इंटू 3, 96 फेवरेबल। सेमी स्किल्ड का बात करें तो रेट है 2, काम करना था 432 आवर्स में, कर दिया है 720 आवर्स, 720 576 एडवर्स। अनस्किल्ड का बात करें तो 1 इंटू 160 माइनस, गलती कर रहे हैं, 216 माइनस 160, 46 कितना से 56, लेकिन ये फेवरेबल है। एड करके बताओ, 96 56 माइनस 576 430 424 आया। ये नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? पूछा किसी को? अब यहां से देखो, लेबर मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट कॉमन रहेगा इनटू ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्किल्ड का बात करें तो रेट क्या है? 3, रिवाइज एक्चुअल आवर है 1820 माइनस 1120, कैलकुलेट करके निकालोगे तुम लोग? 480। इसका बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 480 माइनस 720, इसका भी वही है 480। हाँ। इसका 480 फेवरेबल आया, और इसका एडवर्स है, और इसका 80 अनस्किल्ड का 1 इंटू 240 माइनस 160, 80 फेवरेबल आया। ये कौन सा वेरिएंस निकाले? लेबर मिक्स वेरिएंस। फिर बात करते हैं लेबर यूजेज वेरिएंस या इफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट जब भी बोल रहे हैं तो उसका बात कर रहे हैं हम लोग, इनटू स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर मतलब वो वाला, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। चलेगा? अब किससे निकालेंगे? स्किल्ड का रेट है 3, स्टैंडर्ड आवर है 1152, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है 12 384। एडवर्स। सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का कर ही देते हैं। 234 माइनस 480, 96। 720 हाँ माटी मानुस इसके बाद है 120 कितना? 216 माइनस 24 एडवर्स। सारा एडवर्स को ऐड कर लो, इसमें भी ऐड प्लेस कर लो। 80 आया इसका। 80 फेवरेबल ना? इसमें 500 504 एडवर्स हो गया। कर। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार देखो साहब, क्या क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड लेबर आवर एंड रेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ए इज गिवन बिलो। स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। आवर जो दिया हुआ है ना, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना घंटा स्किल्ड का लगता है, कितना अनस्किल्ड का लगता है और कितना सेमी स्किल्ड का लगता है।
तो 5 आवर, 8 आवर एंड 4 आवर रेट दिया हुआ है उसके बगल में, और दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट दिया हुआ है। उस टोटल अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन नीचे देखो दिया हुआ है 1000 यूनिट। अगर स्किल्ड वर्कर को 1000 यूनिट बनाना होगा तो कितना घंटा लगेगा? 5000 हो जाएगा। 1000 यूनिट इंटू 5 आवर। ये समझ में आया कहां से क्या बोल रहे हैं? फिर अनस्किल्ड क्या बोलते हैं, अनस्किल्ड का देखा जाए तो 8000 आवर और सेमी स्किल्ड का देखा जाए तो 4000 आवर। तो यही हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आवर 5000, 8000 एंड 4000। रेट पता ही है तुमको, एक्चुअल रेट पता ही है, देखो नीचे में दिया हुआ है 2.45 और 0.75, और एक्चुअल आवर भी पता है मेरे को 4500 आवर, 10,000 आवर्स एंड 4200 आवर्स। अब इसके हिसाब से हम ये वाला AH ही नहीं ऐसा निकाल लेंगे, हो जाएगा। बनाओगे या बनाए? यानी ये वाला सीट भी हम बना दें कि तुम लोग अपने से कर लोगे? एक बार करो अपने से। 17 नंबर क्वेश्चन एक बार दिखा मेरे को। क्वेश्चन 17 बोला क्या है? कौन सा वेरिएंस निकालने को बोला है ये बताओ। मिक्स वेरिएंस निकालने को बोला है। उसके लिए पहले फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। कितना टाइप का लेबर है? कौन कौन सा? स्किल्ड और अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड। क्लियर? स्टैंडर्ड आवर बताओ। देखो 20 स्किल्ड मैन है, 40 घंटा करके काम करना चाहिए, है ना? तो 20 इंटू 40 कितना हो गया? 20 इंटू 40 कितना हुआ? 800। 40 इंटू 40 कितना हुआ? 1600। ये हुआ स्टैंडर्ड आवर। क्या हुआ? स्टैंडर्ड रेट बोलो। 2 1.5। एक्चुअल आवर बोलो। 30 स्किल्ड लेबर 1200। 1200 रेट बोलो। 2 1.6। एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो बोलो। एक्चुअल आवर है 2400। 2400 को इस रेशियो में बांटो। 1:2 के रेशियो में बांटो तो कितना आएगा? 800 और 1600 चलेगा यहाँ तक? कोई दुख है? लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट स्टार्ट AH इन SR माइनस AH, यही तो स्किल्ड वाला बोलो। SR कितना है? 2 AH 800 1200 कितना आया? 400 into 2 800। एडवर्स सेमी स्किल्ड का बोलो 1.5 1600 1200 कितना आया? 600 फेवरेबल 200 एडवर्स। कॉपी करो। कितना नंबर क्वेश्चन है ये?
सैटरडे को 2 बजे हो ही नहीं सकता, 2 बजे दूसरा मैच रहता है। संडे मान सकते हैं हम। फिक्स ओवरहेड, देखो वेरिएबल ओवरहेड तो सेम है, कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन किए उसके हिसाब से, लेकिन फिक्स ओवरहेड थोड़ा सा अलग है। क्या चीज? अब फिक्स ओवरहेड क्या होता है समझो। हम एजम्पशन करते हैं, कुछ बजट करते हैं या बजट लेके चलते हैं। उस बजटिंग में दिए देखें, सोचे कि खर्चा कितना लगेगा, एक्सपेंसेस होगा मेरा 1 लाख रुपया। क्लियर? ये कौन सा सिचुएशन है? बजट के बारे में बात हो रहा है। हम कितना का एक्सपेंसेस सोचे हैं? ये कौन सा एक्सपेंसेस है? फिक्स एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस है? फिक्स एक्सपेंसेस को एजम्पशन करके बैठे हुए हैं कितना? 1 लाख। कितना? 1 लाख। यूनिट एजम्पशन लेके बैठे हैं कि मेरा 25,000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या एजम्पशन लेके बैठे हैं? कि मेरा यूनिट प्रोड्यूस होगा कितना? 25,000। खर्चा कितना लगेगा? 1 लाख। तो कॉस्ट या फिर बोल सकते हो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना हुआ? 4 रुपीज पर यूनिट। कोई दिक्कत? ये हम कब कर रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं कि एकदम स्टार्टिंग में ही एजम्पशन कर रहे हैं? स्टार्टिंग में बजट किए हैं कि मेरा साल भर का खर्चा हो सकता है कितना लगेगा? 1 लाख। यूनिट प्रोड्यूस कितना करेंगे? 25,000। तो पर यूनिट मेरा कॉस्ट कितना पड़ा, जो कि हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे। किससे चार्ज करेंगे? कस्टमर से चार्ज करेंगे। कितना रुपए करके? 4 रुपए करके हर एक यूनिट पे। कितना? किस पे? हर एक यूनिट पे हम कितना रुपए करके चार्ज करेंगे? 4 रुपया। अब एक्चुअल का बात करें, एक्चुअल में सोचो सिचुएशन 1। एक्चुअल में सिचुएशन 1, एक्चुअल में खर्चा हो गया 1,04,000 यूनिट। खर्चा कितना हुआ? और यूनिट हम प्रोड्यूस किए 25,000 की। हम अपने कस्टमर से कितना करके चार्ज किए होंगे? 4 रुपए करके पर यूनिट प्रोड्यूस पे। मतलब हम 25,000 यूनिट पे 4 रुपए करके चार्ज किए होंगे, तो हम कस्टमर से कितना रुपए लिए होंगे? 1 लाख लिए होंगे। जबकि एक्चुअल में खर्चा हो गया है 1,04,000। तो हम ज्यादा लिए हैं कि कम लिए हैं? हम कम कंज्यूम किए हैं। मैंने इसको बोला जाता है एब्जॉर्ब करना। क्या करना? एब्जॉर्ब करना, मतलब कस्टमर से चार्ज करके लेना। अल्टीमेटली मेरा जो भी खर्चा पड़ेगा हम किस पे चार्ज करेंगे? कस्टमर पे। तो कस्टमर का प्रोडक्ट सपोज करो 20 रुपए का जो बना रहे थे, 20 रुपए के अंदर में 16 रुपए का मेरा अदर कॉस्ट था, 4 रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट था। अब जब बेच रहे हैं तो हम 20 रुपए करके बेच रहे हैं। तो कस्टमर से हम कितना करके बेचे? मैंने 25,000 यूनिट को हम 4 रुपए करके बेचे, तो हमको तो रिसीव हुआ 1 लाख। जबकि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम लॉस में है कि प्रॉफिट में है? फेवरेबल कंडीशन है कि एडवर्स कंडीशन है? एडवर्स कंडीशन है। कैसा कंडीशन है? इसको बोला जाएगा अंडर एब्जॉर्ब। क्या बोला जाएगा? कितना का अंडर एब्जॉर्ब है? 0.62। नहीं समझ में आया? 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किया ना, इनटू 4 करके, तो हम कितना? 1 लाख। जबकि खर्चा हुआ है कितना? 1,04,000। तो हम 4,000 कम रुपया रिसीव किया कस्टमर से। खर्चा मेरा 1,04,000 का हो गया, कस्टमर से रिसीव किया सिर्फ 1 लाख। तो हम 4,000 का अंडर एब्जॉर्ब है। क्या है? अंडर एब्जॉर्ब। सिचुएशन 2, लेट्स सपोज कि मेरा खर्चा 1 लाख ही हुआ। कितना हुआ? हम यूनिट प्रोड्यूस किए 26,000। तो हम कस्टमर से चार्ज किए 4 रुपए करके, तो हम कस्टमर से लिए 1,04,000। जबकि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ 1 लाख का। यहाँ पे हम फायदा में कि घाटा में? फायदा में, क्योंकि हम कस्टमर से ले लिए कितना? 1,04,000। जबकि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ सिर्फ। तो अंडर एब्जॉर्ब है कि ओवर एब्जॉर्ब है? ओवर एब्जॉर्ब है। कोई दुख है किसी को? इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कौन सा बोलेंगे? कोई दुख है? सिचुएशन 3, 1 लाख ही खर्चा किए। कितना खर्चा किए? यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 24,000। यूनिट प्रोड्यूस किए कितना?
प्रॉफिट में है कि लॉस में है? सोच के बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है? कैसे प्रॉफिट बोल रहा है तुम लोग, कैसे लॉस बोल रहा है तुम लोग? अब चेंज हो जाओ फिर से, हमारे जवाब दे रहे हैं। 96 है जिसको 1 लाख में कर रहे हैं तो देखो, 4000 का हम बताते हैं, हम 24,000 यूनिट बेचे हैं, तुम ही लोग बेचे हैं किधर करके, तो हम तुमसे रिसीव कर पाए 96,000, पैसा आया है 96,000, जबकि खर्चा हुआ है 1 लाख का। यहाँ पे 4,000 का हमको प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर ज्यादा किए हैं क्या? नहीं, एक्सपेंडिचर जितना सोचे थे उतना ही किए हैं, लेकिन हम क्वांटिटी में क्या कर दिए? कम सेल किए हैं। इसको बोला जाता है वॉल्यूम। किसके वजह से हुआ ऐसा? वॉल्यूम वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? चलेगा यहाँ तक। हम चूंकि क्वांटिटी कम बेचे हैं, इस वजह से मेरे को लॉस हो गया। अगर हम क्वांटिटी जितना सोचे थे उतना बेच देते तो मेरा को पैसा रिकवर हो जाता। सिचुएशन 4, खर्चा किए 1,05,000 और यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 24,000। खाली घाटा ही घाटा है ना। कितना हम एब्जॉर्ब किए ये बताओ। हम अपने कस्टमर से कितना वसूली किए हैं? 96,000। कितना वसूली किए हैं? कोई दिक्कत जाता है? अच्छा, इस 96,000 में से मेरे को एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 1,05,000। तो टोटल अंडर एब्जॉर्ब है कि ओवर एब्जॉर्ब है? अंडर एब्जॉर्ब है। कितना का? ये 9,000 कौन सा है? वॉल्यूम है कि एक्सपेंडिचर है? कुछ वॉल्यूम है और कुछ एक्सपेंडिचर है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम की वजह से कितना का लॉस हुआ है। वॉल्यूम को हम 25,000 बेचना चाहिए, जबकि हम बेचे 24,000, तो 1,000 इंटू 4 यहाँ पे चुना लग गया मेरा 4,000 का। एक्सपेंडिचर हम सोचे थे 1 लाख करने का, जबकि किए हैं सिर्फ 1 लाख। सिर्फ किए कि ज्यादा किए हैं? ज्यादा किए हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिए हैं। कितना का? 5,000 का। कितना हुआ? तो 5,000 मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस है और 4,000 मेरा वॉल्यूम वेरिएंस है। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं समझ में आएगा थोड़ा देर में। सिचुएशन 5, एक्सपेंडिचर 96,000, यूनिट प्रोड्यूस है 24,000। प्रॉफिट में कि लॉस में है? नो प्रॉफिट। ऐसा लग रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट है और कहीं ना कहीं लॉस है। हमको बेचना चाहिए था 25,000 यूनिट, हम बेच पाए सिर्फ, तो यहां तो कहीं ना कहीं मेरा नाकामयाबी क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। जहां पे हमको 25,000 यूनिट बेचना चाहिए था, हम सिर्फ बेच पाए कितना? तो हमको यहाँ पे 1,000 यूनिट का नुकसान तो हुआ है भाई। अगर मानो मेरा 96,000 खर्चा रहता, हम 25,000 यूनिट बेच देते, तो हम तो प्रॉफिट रहते हैं। फिक्स ओवरहेड रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये तो फिक्स रहता मेरा, हम प्रोडक्शन चाहे कितना भी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 1,000 4,000 का नुकसान हो गया मेरे को, लेकिन हम चूंकि खर्चा में बचा लिए 1 लाख से 96,000, 4,000 का ये फेवरेबल आ जा रहा है। एक फेवरेबल है और एक, इस वजह से लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट लॉस हुआ है ना। दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई समझ में क्या बोले? इसको कौन सा ओवरहेड बोलते हैं? फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड रिमेन फिक्स। अब इसको हम लोग धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करते हैं। किससे? अपने कस्टमर से, डिपेंडिंग अपॉन कितना यूनिट हम क्या किए हैं? सेल किए। अगर यूनिट ज्यादा सेल किए, जितना एजम्पशन लिया उससे ज्यादा यूनिट सेल कर दिए, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। जितना एज्यूम किया उससे कम यूनिट सेल किए, तो हम लॉस में रहेंगे। दूसरा बात, जितना हम सोचे थे खर्चा करने का, अगर उससे ज्यादा खर्चा कर दिए तो हम लॉस में है, और उससे कम खर्चा किए तो हम प्रॉफिट में है। एक बार के लिए इसको कॉपी करो। हाँ वही वाला बात में
देखो एक बात, तो फिक्स ओवरहेड कितना टाइप का वेरिएंस देखे हम लोग? ये तो सिचुएशन देखो, दो टाइप का देखे ना, या तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा या तो वॉल्यूम वेरिएंस होगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड एक्सपेंडिचर या बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल, सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। जैसे उसमें होता था, उसमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस में डायरेक्ट बजटेड ओवरहेड कितना था, जैसे यहाँ पे देखो बजटेड ओवरहेड कितना 1 लाख, जबकि एक्चुअल ओवरहेड कितना, तो जो डिफरेंस है वही मेरा हो गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस हुआ था, जहां पे assumption हम किए थे 25,000 यूनिट का सेल करने का, जबकि हुआ कितना 24,000, तो कितना यूनिट कम है 1,000 यूनिट कम है। और कितना करके रेट सेल किया है 4, 1000 into 4 कितना आया था वॉल्यूम वेरिएंस 4,000। दुख है जिंदगी में, कॉपी करो इतना। हुआ ये इसका 2 पार्ट होता है।
लिखो कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर। efficiency variance, standard rate into standard hour minus actual hour। ध्यान दोगे वहां पे बजटेड आवर है और यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर है, दोनों में डिफरेंस है ना। क्या एज्यूम किए हैं, क्या हो जाना चाहिए था और कितना हो जाना चाहिए था। हो गया। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1। लिखो नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 25। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 25। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 25। आवर पर डे hour per day 8 hour। फिर लिखो प्रोडक्शन पर आवर, प्रोडक्शन पर आवर 5 यूनिट। एक्चुअल वो अभी तक क्या था, बजटेड फिगर था। कौन सा फिगर था, अब कौन सा, एक्चुअल। देखो आवर पर डे 9, नंबर ऑफ डेज 25। चलेगा। अब देखो इस केस में बजटेड आवर कितना है, 25 डेज इंटू 8 आवर 200 बजटेड आवर है, जबकि एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल आवर 25 डेज इंटू 9 225। तो बजटेड आवर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू आवर पर डे। एक्चुअल कैसे निकलेगा, जितना दिन काम हुआ है और जितना देर करके काम हुआ है उससे। लिख लो बजटेड आवर और एक्चुअल आवर निकालो।
हो गया ये, लिखो एग्जाम्पल 2। फिक्स ओवरहेड ₹60,000। ये बजटेड फिगर है कि एक्चुअल फिगर है? बजटेड फिगर है। फिक्स ओवरहेड 60,000, प्रोडक्शन पर आवर 10 यूनिट, बजटेड आवर 400, बजटेड आवर 400, फिर एक्चुअल फिगर में लिखो फिक्स ओवरहेड 65,000, प्रोडक्शन पर आवर कितना था? 10 यूनिट ना, और क्या था? बजटेड आवर 400। एक्चुअल में क्या बोले? फिक्स ओवरहेड 65,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 4,100, एक्चुअल प्रोडक्शन 4,100। अच्छा सोचो, अगर हम बजटेड प्रोडक्शन निकालें तो 400 घंटा काम हुआ है और हर एक घंटा कितना यूनिट बनना चाहिए? 10। तो 400 इंटू 10 4,000 यूनिट, कितना यूनिट बनना चाहिए? जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 4,100 यूनिट। यहां तक किसको दुख है? लिखो एक्चुअल आवर, इसी में लिखो एक्चुअल आवर 450 आवर। चलेगा यहां तक? लिखो, पहले लिखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस इक्वल टू, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्सपेंडिचर वेरिएंस इक्वल टू बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड कितना है? 60,000। बजटेड ओवरहेड 60,000, एक्चुअल ओवरहेड करो कितना है? फेवरेबल की एडवर्स? लिखा करो एडवर्स। हो गया यहां तक? अब उसके बाद क्या निकालना था? वॉल्यूम वेरिएंस। अरे कैपेसिटी वेरिएंस लिखो, वॉल्यूम तो अभी नहीं निकलेगा ना। क्वांटिटी कितना पीस किया है निकालो, क्वांटिटी निकाल लो, कैपेसिटी निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, कैपेसिटी वेरिएंस निकालो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाले कितना? 60,000 माइनस 65,000, तो 5,000 एडवर्स। अब क्या निकाल रहे हैं? कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, क्योंकि ये सब क्या है? बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो ये क्या होना चाहिए?
स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब समझो कितना फिक्स ओवरहेड था और बजटेड आवर कितना था, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना होगा 60,000 डिवाइड बाय 400, 150 पर आवर, 150 पर आवर। क्या निकाले ये स्टैंडर्ड रेट। ओवरहेड को आवर से डिवाइड देंगे तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ जाएगा, ओवरहेड को क्वांटिटी से डिवाइड देंगे तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आ जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए था स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर है हम लोग का 150, बजटेड आवर है 400, एक्चुअल आवर है 450। पॉजिटिव की नेगेटिव, एडवांस है कि फेवरेबल है ये बताओ। हमको काम कराना चाहिए था 400 घंटा, समझो हमको काम कराना चाहिए था, हम काम करवाए हैं। हमको पढ़ाना चाहिए था 1 घंटा, हम पढ़ा दिए 1.5 घंटा, अब तुमने पढ़ लिया, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुम अपने सोर्स से देख रहा है, मेरे सोर्स से सोचो, समझो बताते हैं। हम 400 घंटा पढ़ाएंगे तो 400 का घंटे का फीस देगा तुम, हर 1 घंटे का 10 रुपये मान लो। हम तुमसे पढ़वा दिए कितना 450, अब तुम पैसा कितना का देगा 450 का, जितना देर हम तुमको टाइम दिए 450 इंटू 10, नहीं समझा? एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना हम, खर्चा तो यही लगने वाला है, फिक्स है, लेकिन जितना लंबा ले जाएंगे या जितना देर काम करवाएंगे उतना ज्यादा मेरे लिए फेवरेबल है। जैसे हम बताते हैं, इससे पहले उन्होंने क्या था 25,000 क्वांटिटी बनाना था, हम बना दे रहे थे 26,000 क्वांटिटी, तो फेवरेबल तुम लोग बोल रहा था, नहीं समझा? इससे पहले जब हम कर रहे थे, नहीं वो ओवर एक्टिंग कर रही है, मारेंगे तड़ से ना घूम जाओगी तुम, नहीं समझ में आया ना तुमको? बीच में नहीं क्यों बोली? फिर से बोलते हैं, जैसे 1 लाख का वो पहला एग्जांपल, 1 लाख यूनिट था, कितना था 1 लाख, उसको हम 25,000 यूनिट से डिवाइड दिए थे, तो हम हर एक कस्टमर से 4 रुपए करके चार्ज कर रहे थे। मानो कि ओवरहेड मेरा 1 लाख ही लगा, लेकिन हम यूनिट प्रोड्यूस किए 26,000, तो हम सारे कस्टमर से 4 रुपए करके लिए होंगे, तो हम कितना रिसीव कर लिए होंगे 1,04,000, तो हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है? तो यहाँ पे भी वही हुआ है, स्टैंडर्ड रेट है 150 करके है। मानो कि मेरा 150 कैसे आया 60,000 डिवाइड बाई 400 किए, तो हम 150 करके चार्ज करना चाहिए था। हम ऐसा 150 कितने लोगों से किए हैं 450 से करना चाहिए था, कितना से, तब मेरा 60,000 वसूल भी होता। हम वसूल किए कितना लोगों से 450 से, तो हम वसूल कितना कर लिए हैं मल्टीप्लाई कर 67,000। तो जो हम सोचे थे कि 60,000 का खर्चा होगा, हम वसूल कर लिए अपने कस्टमर से कितना 67,000। फेवरेबल है कि एडवर्स है? फेवरेबल है, ज्यादा पैसा रिसीव कर लिए। हम एब्जॉर्ब जो है ओवर एब्जॉर्ब किए हैं कि अंडर एब्जॉर्ब किए हैं? ओवर कर लिए ना। हमको एब्जॉर्ब करना चाहिए था 400 यूनिट पे, हम एब्जॉर्ब किए हैं 450 यूनिट पे। हमको बेचना चाहिए था 400 यूनिट, हम बेच दिए हैं 450, तो हम फायदा में कि घाटा में है? फायदा में है, इसलिए ये फेवरेबल आएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा उल्टा लगेगा, है ना? इसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि मेरे लिए फेवरेबल है। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद लिखो एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था बताओ? एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आवर माइनस, अब अगर बात किया जाए तो ये यूनिट कितना बनाया है 4,100। कितना यूनिट बनाया है
4100 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे में कितना यूनिट बन रहा था? 10 यूनिट। तो 4000 स्टैंडर्ड आवर अगर देखा जाए तो 4100 यूनिट के लिए अगर 10 यूनिट से डिवाइड होगा तो 410 घंटा लगना चाहिए मैक्सिमम। कितना लगना चाहिए? जबकि लगा दिया कितना? 450। कितना लग गया है? 400 स्टैंडर्ड आवर। समझ में आया? यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ है? 4100। अब पर आवर कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए? 10 यूनिट। तो 410 आवर्स लगना चाहिए था इतना यूनिट प्रोड्यूस करने में। जनरली देखा जाए तो वो काम कितना देर किया है? 450। तो इस हिसाब से तो प्रोडक्शन होना चाहिए 4500, जबकि किया है प्रोडक्शन सिर्फ। तो इसके लिए कितना घंटा लगना चाहिए था? 410 आवर्स। कितना लगना चाहिए था? जबकि एक्चुअल आवर कितना लगा है? 450। स्टैंडर्ड रेट पर आवर वाला ही चाहिए। स्टैंडर्ड रेट पर आवर वही है 150। 150 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 410 माइनस 450 6000। ये एडवर्स कहलाएगा। सिर्फ ये वाला अपोजिट हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव आएगा तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये मेरे लिए एडवर्स है। ठीक है, फिर लिखो इतना कॉपी करो। कैलकुलेटर नहीं हाय। देखो एक बात ये हो गया। अगर हम बात करें इफिशिएंसी वेरिएंस का, था ना इफिशिएंसी वेरिएंस, इफिशिएंसी तो हो गया। हाँ, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर 400 घंटा में काम कितना देर होना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 400 घंटा में कितना देर काम होना चाहिए, मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए? 4000। पहले रेट स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकालो। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। ये फिक्स ओवरहेड है। हम एज्यूम किया था इतना यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोड्यूस कितना यूनिट होना चाहिए? 4000 घंटा है ना, 400 घंटा है और 10 यूनिट करके तो 4000 यूनिट। तो 60,000 हमको वसूल करना है 4000 यूनिट करके। कितना आएगा? 15। चल गए। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना आया? 15। चलेगा। अब बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 4000। कितना होना चाहिए था? जबकि एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 4100। तो 15 इंटू 100 1500। ये फेवरेबल है। ये समझ में आया? हमको वसूलना चाहिए था 4000 की क्वांटिटी पे, हम वसूले हैं कितना पे? 4100 पे। कितना पे? मेरा वॉल्यूम तो ज्यादा है, जितना एज्यूम किए थे उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन किए हैं। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम पैसा भी ज्यादा कमाएंगे। लेट सपोज करो कि इस रूम का रेंट है, हम रेंट तुम लोग के बीच में डाल दिए कि 10,000 का रेंट है, 50 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट से हम 200 करके ले लेंगे। ऐसे कुछ हो रहा है ना, है ना? अब मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 100 हो गया, तब 100 लोगों से हम 200 करके ले रहे हैं तो कितना रिसीव कर लिए? 20,000। जबकि खर्चा एक्चुअल में कितना है? तो अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो मेरे को फायदा हो रहा है, क्योंकि खर्चा तो फिक्स है,
खर्चा क्या है? फिक्स है। जितना क्वांटिटी बढ़ते जाएगा कॉस्ट पर यूनिट मेरा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। लेकिन हम वसूल तो रहे हैं कितना करके? 200 करके। कितना करके? हम एजम्पशन लिए थे ना कि 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट से हम कितना करके लेंगे? 200 करके लेंगे तो मेरा 10,000 वसूली हो जाएगा। एजम्पशन था। हो गया कितना स्टूडेंट? 100। तो अब वसूली कितना हो गया? 20,000। तो उसी तरह यहाँ पे समझो कि हम सोचे हैं कि 4,000 लोगों से 15 रुपए करके लेंगे। हम रिसीव करें कितना लोगों से? 4,100 लोगों से। तो यहाँ से जो 100 लोगों से एक्स्ट्रा रिसीव करें, ये तो मेरे लिए फायदा है। ये क्या है? फायदा है। कितना का फायदा है? अच्छा, यहाँ पे कितना था? 7,500 फेवरेबल था और यहाँ पे 6,000 एडवर्स था। और ये दोनों एडजस्ट होके देखो फेवरेबल आ गया कितना? 1,500। यही ना आना चाहिए था। याद है मटेरियल में भी तो ऐसे ही होता था कि ये दोनों एडजस्ट होके, ये दोनों किसका पार्ट है? वॉल्यूम का। किसका पार्ट है? नहीं समझ में आया? पूरा जो सीट बनाए थे हम तुम लोग, ये वाला ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं एक बार के लिए। कैसे सीट बनाए थे? फिक्स ओवरहेड था। फिक्स ओवरहेड का दो पार्ट था। कौन कौन सा? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और फिर क्या निकाले थे? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम के अंदर में दो था, कैपेसिटी और इफिशिएंसी। कैपेसिटी हम लोग का आया 7,500 फेवरेबल और ये आया मेरा 6,000 एडवर्स, और एडजस्ट करेंगे तो 1,500 फेवरेबल आना चाहिए, और वही मेरा आया है वॉल्यूम में 1,500 फेवरेबल। चलेगा? करो। देखो फिक्स एग्जांपल 3, फिक्स ओवरहेड 6 लाख। फिर लिखो बजटेड आवर पर मंथ, बजटेड आवर पर मंथ, बजटेड आवर पर मंथ 300, आवर पर यूनिट 6 आवर। एक यूनिट बनाने में 6 घंटा लगता है। एक यूनिट बनाने में, तो 300 यूनिट बनाने में 300 घंटा में कितना यूनिट बनेगा? 50। नहीं समझ में आया? एक यूनिट बनाने में 6 घंटा लगता है। एक यूनिट बनाने में, तो अब 300 घंटा काम होगा तो कितना यूनिट बनना चाहिए? 50। देखो एक्चुअल फिगर लिखो। फिक्स ओवरहेड, अच्छा 6 लाख क्या लिखवाए थे? 6 लाख क्या लिखवाए थे? पर मंथ लिखवाए थे? ऐसे कुछ नहीं लिखवाए थे, पर एनम है वो। हाँ 6 लाख पर एनम है। फिर लिखो फिक्स ओवरहेड फॉर द ईयर, एक्चुअल फिगर दिखा रहा है 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000। फिर लिखो एक्चुअल आवर 4,100, एक्चुअल आवर। फिर लिखो एक्चुअल प्रोडक्शन 750 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 750 यूनिट। चलेगा? ये सॉल्व करना है एक करके। हम करेंगे कि तुम लोग करोगे? आप करेंगे, हम लोग छापेंगे। क्या बोले थे? फिर से बोलो। फिक्स ओवरहेड, ब्लैक वाला में रेड इंक डालता है। कितना है? 6 लाख। उसके बाद क्या था? बजटेड आवर पर मंथ था 300 आवर, यही ना? फिर क्या था? आवर पर यूनिट 6 आवर,
अब एक्चुअल फिगर बताओ। फिक्स ओवरहेड फॉर द ईयर दिया है 6,80,000। एक ही चीज तो तुम लोग निकाल पाएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअल आवर 4,100 आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन 750 यूनिट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलो, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड 6 लाख माइनस 6 लाख 80,000। 80,000 का एडवांस चलेगा। कैपेसिटी वेरिएंस निकल जाएगा। कैपेसिटी वेरिएंस के लिए क्या चाहिए वो पहले बताओ। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अगर देखो तो पहले बजटेड आवर पर एनम निकालना पड़ेगा, तो 300 इंटू 12 3600 आवर। 3600 आवर क्या आया, साल भर का बजटेड आवर आया। अगर हम स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकाले तो फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माने टोटल आवर। फिक्स ओवरहेड कितना है 6 लाख डिवाइड बाय 3600 डिवाइड करके बताओ 166.67 पर आवर। यही है ना कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है 166.67 इनटू बजटेड आवर 3600, एक्चुअल आवर 4100। कितना आएगा 8,335 फेवरेबल है। क्या है फेवरेबल है। फिर कैपेसिटी के बाद क्या निकालते हैं हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 750 आवर, हमको स्टैंडर्ड आवर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अगर 750 यूनिट बनाना है मेरे को और 6 घंटा करके लग रहा है एक यूनिट बनाने में, तो मेरे को स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए 4,500, जबकि एक्चुअल आवर लगा है मेरा 4,100। फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है, वही 166.67 इंटू स्टैंडर्ड आवर कितना है 4,000, एक्चुअल आवर कितना है 4,100। तो 400 इंटू ये करो 4 तो 6 1 तो 8, ये फेवरेबल आएगा। क्या आएगा, करो एक बार इतना। वॉल्यूम वेरिएंस अपने से ट्राई करोगे निकालने का। वो पहला सवाल था इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये तो और डिफिकल्ट लग रहा है। कहाँ अरे जाके इसको बंद करके फाड़ दोगे, ना रहेगा पेन ना पड़ेगी वो दोबारा। लेस नहीं करना ना माँ, दोनों फेवरेबल है, दोनों को प्लस करना है। एक बार वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए तुमको चाहिए स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। पहले तो तुमको एक तो इजी तरीका है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा, है ना। और ये जो 5 आ रहा है ना, वो इसलिए 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है। ये पूरा 666 भर देंगे तो 8,333 माने 4 को 3 आ जाएगा और इधर 667 आ जाएगा। अब देखो एक बार जबरदस्ती का निकालने कैसे समझो। मेरे पास एक्चुअल आवर, अगर हम बजटेड आवर पर एनम देखें तो कहीं ना कहीं 3600 आवर है।
एक यूनिट बनाने में 6 घंटा लग जा रहा है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना बनेगा? तो 3600 डिवाइड बाय 6 आवर 600 यूनिट बनना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 6 लाख डिवाइड बाय 600 यूनिट, तो 1000 पर यूनिट हो जाएगा। ये क्या आया? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना रुपया? 1000। अच्छा, हमको स्टैंडर्ड आवर मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना बनाना चाहिए था? 600, जबकि हम एक्चुअल क्वांटिटी बनाए कितना? 750। तो अगर हम वॉल्यूम वेरिएंस देखें तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड यूनिट सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये है 1000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको 600 यूनिट बनाना चाहिए था, हम बना के बैठे हुए हैं 750। तो मेरे लिए फेवरेबल है कि खराब है? फेवरेबल है। 1000 इंटू 150, तो हम लोग अपने कस्टमर से 1,50,000 ज्यादा रुपया रिसीव कर लिए हैं, है ना? तो ओवर एब्जॉर्ब है। क्या है ये? ओवर एब्जॉर्ब। अच्छा, ऐसे भी देखो ऐड करके कितना आएगा वो? सुना क्या बोले? दोगे किसी जिंदगी में? नहीं तो छापो उसका छुट्टी। फैन बंद करेगा आप? देखो क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर इज 60,000 यूनिट। बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर द ईयर इज 60,000 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज 30 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट फॉर द मंथ। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो मंथ का दिया हुआ है। तो हम लोग हमेशा बजटेड इंफॉर्मेशन को एक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किसके हिसाब से? बजटेड को हम चेंज करते हैं किसके हिसाब से? समझ करो, बजटेड एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो मंथली बेसिस पे दिया हुआ है, तो उसको हमको अगर एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो एनुअली दिया हुआ है, तो हमको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके में? एनुअली में। यहाँ पे बजटेड इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो मंथली ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो मंथली बेसिस पे दिया हुआ है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मंथ में। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड फॉर द मंथ इज 6,000. The year is budgeted to 50 working week on a 40 week basis. क्या बोले? फिर से बोलो। पूरा साल भर में 50 वर्किंग वीक होगा, जिसमें से हर एक वीक में कितना घंटा काम होगा? 40 आवर्स। 2 hours in every week were lost due to abnormal ideal time. 2 घंटा हर एक साल लॉस होगा। किस वजह से लॉस होगा? एबनॉर्मल आइडियल टाइम की वजह से। द मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक वर्किंग वीक। एक महीना में 4 वर्किंग वीक होता है। एक महीना में कितना वर्किंग वीक होगा? 4। नीचे देखो, द यूनिट हैज टू सर्टेन इट्स प्रोडक्शन operations to 4 days in a week instead of usual 5 days as a result of power failure. ये थोड़ा देर बाद इस कैलेंडर वेरिएंस के अंदर में आएगा। पहले लिखो बजटेड ओवरहेड कितना है? 60,000। लेकिन ये क्या है? पर एनम है ना। अगर हम बजटेड ओवरहेड देखें 60,000, साल भर में कितना वर्किंग वीक होता है? 50 वर्किंग वीक होता है। और एक महीने में कितना वर्किंग वीक होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ एक बार। तो बजटेड ओवरहेड 4800 पर मंथ हो गया। कोई दुख है किसी को? नहीं। उसके बाद बोलो बजटेड आवर। बजटेड आवर कितना देर काम होगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है ये बोलो। एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 6,000 दिया हुआ है, तो यहां से एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल जाएगा कितना? एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था?
एक बार पीछे जाके चेक कर लो, फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी होगा वो। बस्टेड ओवरहेड यहाँ पे बस्टेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। क्या आ जाएगा? अच्छा, बस्टेड आवर देखा जाए तो कितना देर काम होने का बात है? 50 वर्किंग वीक में 40 घंटा करके। अगर हम मंथली निकालने जाएंगे तो हम बोल सकते हैं 4 वर्किंग वीक में 40 घंटा करके। जैसे मैं 4 वर्किंग वीक, हर एक वर्किंग वीक में कितना घंटा काम होता है? तो कितना घंटा काम होना चाहिए था? 160 आवर्स। कितना? अच्छा, फिर देखो क्या दिया हुआ है, 30 यूनिट प्रोड्यूस होता है। कितना यूनिट प्रोड्यूस होता है? कितना देर में? पर आवर 30 यूनिट्स। तो इतना घंटा हुआ है, तो एक्चुअली देखा जाए तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो जाना चाहिए था? 4800। बस्टेड प्रोडक्शन बोल सकते हैं, बस्टेड क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? इतना देर काम होना चाहिए था। हर एक घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है? 30। तो हमको कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए था? 4800। जबकि हम एक्चुअल क्वांटिटी हम कितना प्रोड्यूस किए हैं? 5100। यहाँ पे पॉजिटिव है हम लोग की नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। जहाँ पे प्रोडक्शन हमको करना चाहिए था 4800, वहाँ पे हम प्रोडक्शन करके बैठे हुए हैं 5100। अगर हम स्टैंडर्ड आवर देखें तो स्टैंडर्ड आवर का क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय बस्टेड क्वांटिटी पर आवर। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 5100। बस्टेड क्वांटिटी पर आवर कितना है? 30। तो इतना देर काम करने में कितना देर लगना चाहिए था? 170 आवर्स। कितना देर करना चाहिए था? ये क्या निकाले? स्टैंडर्ड आवर अलग चीज होता है, बस्टेड आवर। हम इतना देर सोचे थे काम करने के लिए, इतना देर सोचे थे हम। एक्चुअल प्रोडक्शन के इतना प्रोडक्शन के लिए कितना देर काम करना चाहिए था? 170 आवर्स। कितना देर काम हुआ है एक्चुअल में? दिया हुआ है कि नहीं? बोला है एक्चुअल आवर। देखो, बोला है कि सप्ताह में 4 दिन ही काम हो पाया। एक दिन पावर फेलियर की वजह से क्या था? ब्रेकडाउन हो गया था ना। ऐसा लास्ट में देखो, 4 days इन अ वीक इंस्टीट्यूट ऑफ यूजुअल 5 days। 4 दिन ही काम हो पाया। अच्छा, एक दिन में तुम सोचो 40 घंटा बोल रहा था पर वीक, तो 5 दिन अगर काम होता तो हर एक दिन कितना घंटा काम होता? 8 घंटा। तो काम हुआ है 4 दिन 8 घंटा करके। 4 दिन 8 घंटा करके, वो भी कितना देर? क्या बोला है देखो, लॉस हुआ था ना 2 आवर्स का एवरी वीक। तो पहले ये मल्टीप्लाई करो, कितना वीक काम हुआ है? 4। कितना वीक काम हुआ है? फिर से बोलते हैं, ये 4 क्या चीज का है? डेज का। 4 दिन काम हुआ है, 5 दिन के बदले में कितना देर करके काम हुआ है? 8 घंटा करके काम हुआ है। कितना वीक काम हुआ है? 4 वीक। 128। ये क्या आया? 128 आवर। उसमें से क्या बोला है? 2 आवर्स इन एवरी वीक। हर एक सप्ताह में 2 घंटा मेरा ऐसे ही बर्बाद जा रहा था। तो माइनस कर देंगे 2 into 4 वीक। समझ में आया? 2 आवर्स चारों सप्ताह, तो 128 आवर माइनस 8 आवर। तो काम एक्चुअल में हुआ कितना देर है? 120 आवर्स। ये क्या आया? एक्चुअल आवर। क्या आया? अब मेरे पास बस्टेड आवर भी है, स्टैंडर्ड आवर भी है, एक्चुअल आवर भी है। अच्छा, अब खर्चा बताओ कितना हो रहा था? 60,000। उसको मंथली में हम कन्वर्ट किए थे कितना? 4,800। अब 4,000 अगर हम स्टैंडर्ड पर आवर निकालने जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4,800 डिवाइड बाई 160 करके बताओ एक बार। 30 रुपीज पर आवर है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकालने जाए तो कितना प्रोडक्शन करना चाहिए था? 4,800। 4,800 का खर्चा 4,800, तो रुपीज 1 पर यूनिट। नहीं समझ में आया? ये क्या निकाले? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये क्या निकाले? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी चाहिए होता है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट भी चाहिए होता है।
अब सब कुछ हम तुम्हारे लिए निकाल के क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब एक एक करके फॉर्मूला बैठाते जाओ। जैसे पहला फॉर्मूला क्या था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उससे क्या था फॉर्मूला, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। दूसरा फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटी वेरिएंस, फॉर्मूला क्या था बोलो, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस इनटू बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो बजटेड आवर ये है, एक्चुअल आवर ये है, चलेगा यहाँ तक। फिर क्या था थर्ड, इफिशिएंसी, उसमें क्या था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर पता है मेरे को, एक्चुअल आवर पता है मेरे को। बनाओ इतना। और अब देखो एक बात, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला क्या था, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड कितना है 60,000, एक्चुअल 972। सब मंथ में हो रहा है ना माँ, सबको मंथ में करो। 48 अच्छा 1200 एडवांस की फेवरेबल। सेकंड बोलो कैपेसिटी वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो स्टैंडर्ड रेट। ओए तो इसका बैटरी चेंज कर दो, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर अभी हम लोग कहीं पे निकालेंगे, यहाँ पे 30, बजटेड आवर था हमारा 160 माइनस 120, 30 इंटू 40, 1200 एडवर्स। हम कम कंज्यूम किया ना रे भाई, हमको इतना उल्टा होता ना इसमें। फिर क्या था, कैपेसिटी वेरिएंस होता है। नहीं याद ना, एफिशिएंसी वेरिएंस, शुभम पढ़ा ले। स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है 30, स्टैंडर्ड आवर कितना निकाले थे हम लोग 170 माइनस एक्चुअल आवर 120। ये एडवांस है, हाँ चलेगा यहाँ तक। अच्छा और एक क्या था, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला लो, देख रहे हो, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू एस क्यू माइनस ए क्यू। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना है 1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4800, एक्चुअल क्वांटिटी 5100। 300। ये वाला ना, ये बोलो एडवांस आ रहा है, एडवांस की फेवरेबल।
हमको 5100 पे हम 1 रुपया करके लिए हैं, 5100 पे, जबकि 4800 पे 1 रुपया करके चार्ज करना चाहिए था। हम 5100 लोगों से हम 1 रुपया करके चार्ज किए हैं, तो ये फेवरेबल है मेरे लिए। क्लियर? ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है। इसको क्यों तुम लोग एडवर्स से फेवरेबल बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है? हम सोचे थे कि 160 लोगों से पैसा लेंगे 30 रुपया करके, जबकि हम ले पाए सिर्फ 120 लोगों से कितना रुपया करके, 30 रुपया करके। तो हम कंज्यूम कम कर पाए हैं। तो मेरे को 40 लोगों से 30 रुपया करके नहीं मिला है, जो मेरे लिए कंडीशन खराब है। ऐसा समझो कि हमको 160 यूनिट मार्केट में बेचना था। कितना यूनिट बेचना था? हम बेच पाए सिर्फ 120 पीस ही बेच पाए, तो हम लोग के लिए फेवरेबल कंडीशन है ये। नहीं सुना क्या बोल रहे? तो ये एडवांस है, ये फेवरेबल है। अल्टीमेटली फेवरेबल निकल के आया कितना? 300। एडवांस 200 माइनस में, ये फेवरेबल है 1500, ये फेवरेबल आया कितना का? 300 का। कर कॉपी। देखो एक बार लिखो, बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन नंबर कितना? 30। एटलीस्ट इतना तो जान के रखो कि इतना तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सब कुछ। बजटेड ओवर क्या है, ओवरहेड क्या है, बजटेड ओवरहेड पर मंथ क्या है, सब कुछ को पहले कैलकुलेट कर लो। उसके बाद एक ही बार क्या करो, कैलकुलेशन को पुट कर दो। सबसे पहले बताओ बजटेड ओवरहेड कितना है? क्वेश्चन में कितना? 30। एक बार पढ़ रहा है, देखो। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन। एक कंपनी कितना मशीन रखा हुआ है? 120। वर्किंग 8 आवर पर डे। हर एक दिन कितना देर काम होता है? ऑफ 25 डेज। कितना दिन काम होना है? 25 दिन। इन अ मंथ द फिक्स ओवरहेड आर बजटेड एट 1,44,000 पर मंथ। जो फिक्स ओवरहेड है, मतलब जो बजटेड ओवरहेड है, वो 1,44,000 है। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर। एक यूनिट बनाने में कितना देर लगता है? 4 घंटा। अच्छा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन में क्या दिया? कंपनी वर्क फॉर 24 डेज ऑफ 8। एक्चुअल आवर अगर हम निकालने जाए तो 24 डेज काम हुआ है। कितना मशीन लेके? 840 मशीन आवर पर डे। तो 20160 ये क्या आया? एक्चुअल आवर। बजटेड आवर देखा जाए तो कितना देर काम होता था एक दिन में? कितना मशीन लेके, कितना दिन? 24,000। कितना हुआ? दुख है किसी को? अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड दिया हुआ है 1,42,000। कितना दिया हुआ है? दिया है ना शायद। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी बताओ। 5305। 5305। अच्छा, बजटेड आवर निकल गया हम लोग का। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, इतना खर्चा होना है पर मंथ, इतना घंटा काम होना है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर अगर देखा जाए तो ₹6 पर आवर। ये क्या है हमारा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। चलेगा? पहला क्या निकालते हैं हम लोग नॉर्मली? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही तो आता है तुमको। 144 से माइनस कर दोगे, फिर क्या चाहिए? कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस के लिए क्या चाहिए ये बताओ? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, बजटेड आवर, एक्चुअल आवर, सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे पास। उसके बाद क्या चाहिए ये बताओ? इफिशिएंसी वेरिएंस। उसके लिए क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रेट पर आवर पता है तुमको, स्टैंडर्ड आवर नहीं पता है। अब स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा? ऐसे समझो, स्टैंडर्ड आवर के लिए हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्रोडक्शन पर, या फिर 4 आवर लग रहा था ना एक यूनिट बनाने में, तो एक्चुअल यूनिट कितना है? इनटू 4 करो
220, ये क्या आया स्टैंडर्ड आवर, क्या आया स्टैंडर्ड आवर। तो स्टैंडर्ड आवर हमारा कितना है 21,220 और एक्चुअल आवर जबकि हमारा कितना है स्टैंडर्ड आवर भी पता चल गया एक्चुअल। अच्छा अब बात करें स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो अगर इतना देर में काम होता 24,000 आवर अगर काम होता तो कितना यूनिट पर होता, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाय 4, 6,000 यूनिट प्रोड्यूस होता, जबकि यूनिट प्रोड्यूस हुआ है सिर्फ 5,305। चलेगा यहाँ तक, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल गया। अब हमको चाहिए स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट। अब बता इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है और इतना यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना रेट खर्चा लगेगा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इक्वल टू 1,44,000 डिवाइड बाय 6,000, 24 पर यूनिट, ये क्या आया स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अच्छा एक आता है रिवाइज्ड बजटेड ओवर आवर, क्या आता है फिर से बोलो, रिवाइज्ड बजटेड आवर। रिवाइज्ड बजटेड आवर क्या हुआ है कि एक्चुअली जहां पे हम सोचे थे कि 25 दिन काम होगा, लेकिन काम तो हो पाया सिर्फ 24 डेज, तो हमको एक दिन का तो लॉस हो रहा है, इसलिए आता है एक रिवाइज्ड बजटेड आवर, है ना, कैलेंडर वेरिएंस में काम आएगा। ये कैसे होगा, ये एक्चुअल कितना देर मशीन आवर है, मतलब यहाँ पे 25 की जगह पे 24 करोगे, 8 इंटू 120 इंटू कितना है 2,3, इसका काम थोड़ा देर बाद है ना। अभी तुमको जितना सिखाया है उतना करो। कौन कौन सा सिखाया है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। निकालो। स्टैंडर्ड रेट पर आओ बताइए, बाकी सब तो तुम लोग निकाल लिए होगे। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बोले, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर शायद 6 था, बजटेड आवर 24,000, रिवाइज्ड बजटेड आवर 30, 6 into 5760। एडवांस है ना, हमको जहाँ 25 दिन काम कराना चाहिए 24 दिन ही काम हुआ। एडवांस